दोस्तों पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर थी आज भी वही की वही है। आखिर क्या कारण है कि दशकों से हमारी शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है और हमारी सरकारें इनको सुधारने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही। भारत में शिक्षा को लेकर एक अजीब से नैरेटिव बन चुकी है। यहाँ के लोग स्किल से ज्यादा डिग्री को वैल्यू देते हैं। यही कारण है कि भारत में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे हमारी सरकारें देश के बच्चों के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ग्रामीण इलाके की शिक्षा व्यवस्था शहरों के मुकाबले बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। ऐसा नहीं कि हमारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को पता नहीं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें आंख बंद करके इसका तमाशा देख रही है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था की गई, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अपने निचले स्तर पर है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारी सरकारें टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग और बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने से बचती रही है। शायद यही कारण है कि आजकल के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। दोस्तों समय समय पर रिपोर्ट आती रहती है कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाला बच्चा 3 साल के अंदर ही उस स्कूल को छोड़ देता है। कहीं न कहीं उस बच्चों को इस व्यवस्था से एहसास हो जाता है कि उसका भविष्य खतरे में है, इसीलिए वो सरकारी स्कूल को त्याग कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ जाता है। कहीं न कहीं यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में लगातार बच्चों की संख्या कम हो रही है और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के नाम पे अपनी जेब भर रहे हैं। अगर आंकड़ों की माने तो भारत में 1.5 मिलियन स्कूल हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सबका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उन बच्चों को उन स्कूलों के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं दी जाती और उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। मौजूदा सरकार से शिक्षा को लेकर जब भी सवाल पूछा जाता है तो उनका एक ही चोचला आता है कि हमने पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी स्कूल बनवाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए, बड़ी संख्या में कॉलेज बनवाए। ठीक है, आपने बड़े बड़े स्कूल बनवाए, बड़े बड़े कॉलेज बनवाए, लेकिन क्या आपने उसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की? तो इसका सीधा जवाब नहीं। क्या सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी करने से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा? तो इसका सीधा जवाब नहीं। जब तक कि उन बिल्डिंगों में अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता नहीं दी जाती और बच्चों के भविष्य को सिक्योर नहीं किया जाता, इन बिल्डिंगों और इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज का कोई मतलब नहीं है। उन महंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अमीर बाप के लड़के तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उन ग्रामीण इलाकों के बच्चों का क्या होगा जिनके पास फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं होते? क्या आपने उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचा या फिर उनको यूं ही अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया है? 12वीं पास करने के बाद हमारे देश के लाखों बच्चे नीट, IIT और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो स्टूडेंट लाखों रुपए खर्च करके कई सालों तक लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन जब पेपर का वक्त आता है तो पता चलता है कि हमारी जर्जर शिक्षा व्यवस्था के कारण और हमारी सरकार की नाकामी के कारण पेपर लीक हो जाता है और हमारी सरकारों के द्वारा लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। दोस्तों आए दिन किसी न किसी राज्य से पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या अन्य कोई राज्य हो। आखिर पेपर लीक को रोकने के लिए हमारी सरकारें कड़े कानून क्यों नहीं ला रही है? ये सवाल सीधा सीधा सरकार से पूछना चाहिए। भारत में मौजूदा समय में ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेपर लीक को रोका जाए? दोस्तों अगर कोई बच्चा सरकार की नाकामी और शिक्षा व्यवस्था की लाचारी के बावजूद नर्सरी से लेकर 12th तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो 12th के बाद पेपर लीक उसका मनोबल तोड़ देता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कहीं एडमिशन ले ले तो वहां पर भी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चलिए समझाते हैं कैसे। इसी तरह मैनेज करके अगर वो बच्चा अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले ले तो उसको एक उम्मीद होती कि जब उसका फाइनल ईयर आएगा तो उसके कॉलेज और या फिर यूनिवर्सिटी में अच्छी कंपनियां आएंगी उस प्लेसमेंट के लिए और उसको एक अच्छा जॉब ऑफर होगा। लेकिन जब उसका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है तो प्लेसमेंट के नाम पर उस स्कूल और कॉलेज में 0 प्लेसमेंट होता है और 0 कंपनियां आती है। अगर उस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कंपनियां हायरिंग के लिए आते भी हैं तो कुछ गिने चुने बच्चों के ही जॉब ऑफर करती है। दोस्तों वो स्टूडेंट 4-5 साल कड़ी मेहनत करके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और आखिर में उस यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको एक कागज का टुकड़ा थमा के दे दिया जाता है और वो उस कागज के टुकड़े को लेकर घर चला जाता है। दोस्तों 4 साल मेहनत करके और लाखों रुपए खर्च करके वो बच्चा अंत में एक कागज का टुकड़ा लेकर अपने घर जाता है और अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत और मजदूरी करता है। क्या हमारी सरकार के द्वारा बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाए गए हैं कि बच्चों को 4 साल तक कड़ी मेहनत से पढ़ाया जाए, उनके लाखों रुपए खर्च करवा जाए और उनको अंत में एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाए जिसको डिग्री कहते हैं, वो लेकर उसको घर चले जाए? क्या शिक्षा का मतलब यही है कि उनको एक कागज का टुकड़ा देकर उसको घर भेज दे? आखिर क्यों हमारी सरकारें डिग्रीज के अलावा उनके अंदर स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलपमेंट को लेकर क्यों फोकस नहीं करते हैं, जिससे कि वो बाहर निकल के खुद से सर्वाइव कर सके और खुद से अपना इनोवेशन कर सके और खुद से अपने स्टार्टअप कर सके? अगर सरकार से इन मुद्दों पर सवाल पूछा जाए तो सरकार का एक ही जवाब आता है कि हम लगातार शिक्षा बजट बढ़ा रहे हैं और स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और फिर क्या कारण है कि बच्चों का जो एजुकेशन लाइफ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में हमारा शिक्षा बजट देखें, 2014 में हमारा शिक्षा बजट 68,728 करोड़
वहीं 2015 में लगभग 69,000 करोड़ था, 2016 में लगभग 72,000 करोड़ के आसपास था। ऐसे ऐसे करके हमारा शिक्षा बजट लगातार बढ़ता गया। एट द एंड 2023 में हमारा शिक्षा बजट 1,18,779 करोड़ के आसपास है। लेकिन इतना पैसा शिक्षा बजट में देने के बावजूद बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये शिक्षा बजट का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? कई शिक्षा माफियाओं के द्वारा इस पैसे को गबन तो नहीं किया जा रहा है? इस पर जांच होना और सरकार से सवाल पूछा जाना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा सरकारें ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार है। दशकों से बनी हुई सरकारें हमारी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार है। वो सारी सरकारें जिम्मेदार है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की या फिर अन्य राज्य में बनने वाली पार्टियों की सरकार हो, वो सारी सरकारें जिम्मेदार है। और सारी सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सभी लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तव में कोई इन सब मुद्दों पे ध्यान देना ही चाहता। समय समय पर ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों के मुद्दों को उठाते रहते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में नीट का मुद्दा उछाला जा रहा है। शिक्षा की बदहाल व्यवस्था लगातार जारी है। फिलहाल 2024 का बजट आने वाला और केंद्र में एनडीए की सरकार है। देखते हैं इस बार शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार की क्या नीति रहती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।